আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম, ওনারা এখানে এসেছেন। আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এদেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। আমরা এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাব যে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্মের ব্যাপারে ওনার সাথে আলোচনা করে আমরা একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে দেশ পরিচালনা করব। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, সমস্ত হত্যা, সমস্ত অন্যায়ের বিচার আমরা করব। আপনারা সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন। আমি সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছি, আপনাদের জানমাল, এবং আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনারা আশাহত হবেন না। ইনশাল্লাহ আপনাদের যত দাবি আছে সেই দাবিগুলো আমরা পূরণ করব এবং দেশে একটা শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসব। আপনারা আমার সাথে সহযোগিতা করেন। দয়া করে আর এই ভাঙচুর, হত্যা, মারামারি, সংঘর্ষ এগুলো থেকে বিরত হন। আমি নিশ্চিত যে আপনারা যদি আমার কথা মতো চলেন, আমাদের সাথে যদি একসাথে যদি কাজ করি আমরা, নিঃসন্দেহে আমরা একটা সুন্দর পরিণতির দিকে আমরা অগ্রসর হতে পারব। আপনারা দয়া করে আমাকে সাহায্য করেন। মারামারি করে এই সংঘাতের মাধ্যমে আমরা আর কিছু অ্যাচিভ করতে পারবো না, আর কিছু আমরা পাবো না। সুতরাং দয়া করে আপনারা সমস্ত ধ্বংসযজ্ঞ, সমস্ত অরাজকতা, সমস্ত সংঘর্ষ থেকে বিরত হন এবং ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মিলে একটা সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে আমরা অগ্রসর হব। প্রতিটা হত্যার বিচার করা হবে, প্রতিটা অন্যায়ের বিচার হবে। আমরা আজকে সুন্দরভাবে কথা বলেছি। সমস্ত দলের প্রধান দলের নেতারা এখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি ওনাদের ইনভাইট করেছিলাম এখানে। ওনারা ভেরি নাইস অফ দেম যে ওনারা এসেছেন, অ্যান্ড আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি এবং এই আলোচনাটা ফলপ্রসূ হবে বলে আমি মনে করছি এবং আমরা একটা সুন্দর একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা দেশ পরিচালনা করব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং এখন तो सेना चीफ जनरल वकार उज जमान को सुन रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने मीडिया को अपने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है। सबसे पहले उनकी ये लाइन थी। इसी के साथ उन्होंने गुजारिश भी की है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से तनाव है, शस्त्र छोड़ देने चाहिए क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आर्मी चीफ ने कहा कि बांग्लादेश में शांति बहाल की जाएगी और इसी के साथ एक नई सरकार का गठन किया जाएगा, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। ये उन्होंने सबसे पहले आते हुए सृष्टि कहा कि बांग्लादेश से शेख हसीना चली गई है, शस्त्र त्यागने होंगे और अब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। बिल्कुल, और आप लगातार सुन रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर जारी है। देश में अंतरिम सरकार बनेगी, ये बांग्लादेश आर्मी की ओर से कहा जा रहा है। पहला रिएक्शन यहाँ पर सामने आ चुका है आर्मी का। आर्मी ने कमान संभाली, जिस तरीके से शेख हसीना ने देश छोड़ा, आर्मी की ओर से 45 मिनट का समय दिया गया और आर्मी चीफ की तरफ से ये बात यहाँ कही गई है कि अंतरिम सरकार यहाँ पर बनाई जाएगी और जिस तरीके के हालात और आगजनी प्रदर्शन इस समय बांग्लादेश में हो रहे हैं और शस्त्र छोड़ने की बात यहाँ पर कही गई है आर्मी चीफ की तरफ से कि स्थिति को नियंत्रित किया जाएगा। ये भी आश्वासन उन्होंने दिया है और 48 घंटों में अंतरिम सरकार बनाएंगे। बांग्लादेश की आर्मी ये आश्वस्त करती हुई नजर आ रही है और आर्मी चीफ के नेतृत्व में सरकार, ये भी खबर इस समय मिल रही है। आर्मी चीफ की तरफ से ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। 48 घंटे में अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। तो सेना ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 4:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, लेकिन हालातों को देखते हुए आपने देखा कि किस तरीके से आर्मी चीफ यहाँ पर सामने आते हैं और ये बताते हैं कि सेना पर जनता भरोसा रखे, विश्वास रखे, हालात को नियंत्रित रखा जाएगा और 48 घंटे के भीतर अंतरिम सरकार बना दी जाएगी। तो बड़ी जानकारी बता रहे हैं कि आखिरकार अब बांग्लादेश में क्या होने वाला है। सबसे पहले समझिए कि बांग्लादेश में ये हालात बने कैसे। बांग्लादेश में 56% तक आरक्षण दिया जाता है, जिसमें 30% आरक्षण दिया जाता है 1971 में, क्योंकि देश का गठन हुआ था। उस वक्त जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके परिजनों को ये आरक्षण मिलता है, जिसके बाद ये स्थिति बनी और अब यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है आर्मी चीफ के द्वारा।
এটা একটা বিশেষ একটা পরিস্থিতি। আমরা আজকেই যে এই পরিস্থিতি এটা একটা আমরা একটা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসবো। সেনাবাহিনী শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজ চালিয়ে যাবে। আমরা একটা সুন্দর একটা পরিস্থিতির দিকে আমরা এগিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। এখানে আওয়ামী লীগের কেউ ছিল না, আওয়ামী লীগের কেউ ছিল না। হ্যাঁ, আজকে বিকজ আমাদের এই সময় নাই। এটা একটা বিশেষ একটা পরিস্থিতি। Great destiny. देखिए जल्द ही सेना अंतरिम सरकार का गठन करेगी। 48 घंटे का वक्त बताया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो कि देश के राष्ट्रपति हैं उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है बांग्लादेश में। हालांकि सेना ने अब कमान संभाल ली है, सेना पर भरोसा रखे। उनकी तरफ से जनरल वकार जो है सेना की चीफ है, उनकी तरफ से ये गुजारिश की गई है, कहा शस्त्र त्याग दे, शस्त्र से कुछ भी भला नहीं होने वाला है। जनरल वकार उज जमान सेना प्रमुख है जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर सबसे पहले ये बताया कि शेख हसीना जा चुकी है और उनका साथ ही यहाँ पर रिजाइन भी हो गया है। लेकिन अब 48 घंटे में अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, देश में शांति बनाई जाए। और सबसे पहले उनकी तरफ से ये भी बयान आया है कि वो राष्ट्रपति से जाएंगे, मुलाकात करेंगे और उसके बाद अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। और 48 घंटे में क्या कुछ होने वाला है बांग्लादेश में, ये बेहद खास होने वाला है क्योंकि 48 घंटे का वक्त नियत कर दिया गया है। बांग्लादेश में हिंसा क्यों बढ़ी? 56% आरक्षण की वजह से। कोर्ट ने हालांकि इस आरक्षण को कम किया, लेकिन बावजूद इसके हिंसा नहीं थमी। लगातार ये मांग की जा रही थी प्रदर्शनकारियों के द्वारा शेख हसीना इस्तीफा दे दे। हालांकि शेख हसीना ने इस्तीफा दिया लेकिन उन्हें देश भी छोड़ना पड़ा है। सूत्रों के हवाले से पहले ये खबर जरूर आ रही थी कि अगरतला में उनका चॉपर लैंड हुआ है, लेकिन इसी के साथ बीएसएफ के बड़े अधिकारियों का वहां पहुंच जाना साफ तौर पर यह इंगित करता है कि वो अगरतला में पहुंच गए और दिल्ली के रास्ते वो लंदन जा सकती है। सूत्र ये तक कह रहे हैं। बिल्कुल, और अभी लगातार सभी इंतजार कर रहे हैं इस खबर की पुष्टि होने का। सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं वो आप यहां पर साफ देख सकते हैं कि इस समय सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की सड़कों पर उपद्रवी दिखाई दे रहे हैं। हर सरकारी जो बिल्डिंग है वहां पर उपद्रवी दिखाई दे रहे हैं। शेख हसीना के पिता की प्रतिमा है जिसे नुकसान पहुंचाते तोड़ते हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ यहाँ देख सकते हैं। तो देश के हालात पर भी बांग्लादेश आर्मी ने यहाँ पर बात की है और कहा है कि देश के हालात पर हम बात करेंगे कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होगा। ये बांग्लादेश की आर्मी सुनिश्चित कर रही है और कह रही है कि जनता हमारे ऊपर भरोसा रखे, राष्ट्रपति से बातचीत करके सरकार का गठन किया जाएगा। शेख हसीना के इस्तीफे का जिक्र यहाँ पर किया गया आर्मी चीफ की तरफ से और साफ तौर पर कहा कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, देश छोड़ चुकी है और देश में सुचारू रूप से सरकार चलाएगी सेना, ये आर्मी कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल जो हालात है वो कुछ और ही कह रहे हैं। जो शांति की बात यहाँ कही जा रही है वो शांति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। और आरक्षण का एक बड़ा मामला था जिसे लेकर पिछले कुछ दिनों में आगजनी होती हुई दिखाई दी। मुजीब की मूर्ति जो है वो गिराई गई है, सड़कों पर आग लगाई गई। 4 तस्वीरों के जरिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि शेख हसीना भारत पहुंची है या नहीं यह भी देखने वाली बात होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी तो मिल रही है कि अगरतला वो पहुंची है, बीएसएफ के बड़े अधिकारी भी पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी पुष्टि का इंतजार है कि क्या वाकई शेख हसीना अगरतला पहुंची है और दिल्ली के रास्ते वो लंदन जाएंगी। जिस तरीके की जानकारी अभी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। लेकिन ये 2 तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आप देखिए प्रधानमंत्री आवास में भी दाखिल होते हुए नजर आए हैं कुछ लोग और तोड़फोड़ यहां पर मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो